दोस्तों आपके सामने दो तरीके के मटके रखे हुए हैं। अगर इन्हें खरीदने की बात की जाए तो आप कौन सा खरीदेंगे? लेकिन अगर आज मैं नीरज जी से नहीं मिली होती तो मैं पक्का यही मटका खरीदती। लेकिन आज बात हुई है सेहत की, जिसके बाद मुझे समझ में आ गई हैं सारी बातें, सारी सच्चाई, और मैं खरीदूंगी ये मटका। आखिर क्यों खरीदूंगी मैं ये मटका? ये सारी चीजें हम सीधे तौर पर जानेंगे नीरज जी से। और वीडियो को लास्ट तक देखते देखते ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप भी मटका देखते ही पहचान जाएंगे कि आखिर हमें कौन सा मटका खरीदना चाहिए। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं नीरज जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरुआत इसी मटके के साथ कर लेती हूँ, जैसे मेरे सामने ये रखा हुआ है जी। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, जी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखने पर अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा तो मैं तो इसी को चूज करूंगी। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है कि आप किसी भी चीज़ को उसकी सुंदरता देख के न लें, उसके गुणों को देख के लें, क्योंकि गुण ही उसको सुंदर बनाते हैं और उसके अवगुण ही उसको खराब बनाते हैं। लेकिन मटका मिट्टी से बना हुआ ये भी है और मिट्टी से ही बना हुआ ये है, फिर लेकिन अंतर क्या फर्क है, मिट्टी का भी फर्क है और जो हमने ये पेंट किया है इसका ही फर्क है। इसने इसका सारा खत्म कर दिया। अगर इसको भी ऐसा ही पेंट कर दिया जाए, भले ये भी मिट्टी का हो, इसका भी फिर हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, उसका यूज इसलिए नहीं है, जैसे ही आप ये चमकीला रंग देख रहे हैं, मिट्टी पोरस होती है, इसके संपर्क में पानी आएगा और वो धीरे धीरे इस जो पेंट के टॉक्सिन हैं वो पानी के अंदर आएंगे और वो पानी हम पिएंगे तब हमारे फायदे न पूछा कि नुकसान करेंगे। वो हमारे शरीर को डैमेज करेगा, हमारे लीवर को ख़राब करेगा, हमें स्किन की एलर्जी देगा और ढेरों बीमारियाँ देगा। जबकि हमारे शरीर में 70% पानी है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% लोग भी शुद्ध पानी नहीं पी रहे हैं। ये सच्चाई है। बहुत कम लोग हैं जो शुद्ध पानी पीते हैं आज, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं तो उसी के अनुसार पानी पीते हैं। कोई कुछ डाल रहा है उसमें, कोई कुछ डाल रहा है कि कोई ये डाल रहा है, कोई ये डाल के पीजिए। लोग खुद सोचते ही नहीं हैं कि हमें पीना क्या है, हमारे बुजुर्ग क्या पीते थे, वो किस तरह से पानी पीते थे। कोई हमें सोशल मीडिया पे कोई आके कहेगा कि आप दिन में 5 लीटर पानी पीजिए तो हम 5 लीटर शुरू कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि हमें पानी 2 दिन नहीं पीना तो 2 दिन पीना बंद कर देते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कितना पानी पीना है और किस मौसम में कितना पीना है और किस तरह पीना है, ये हमारे शरीर पे निर्भर है। हम किस इलाके में रह रहे हैं उस पे निर्भर है और किस तरह का हमारे पास वर्क है। अगर कोई किसान है, अगर किसान को ये कहें कि आपको केवल 4 लीटर ही पानी पीना है तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो धूप में काम करता है किसान और जो मजदूर है। अगर वही एक बंदा जो ऑफिस में बैठ के काम करता है, सारा दिन भर एसी में रहता है, अगर वो 4 लीटर पानी पिएगा तो वो भी मर जाएगा। तो सोशल मीडिया देख के आप चीज़ों को अंदाज न करें, आप उसकी रियलिटी पे जाए और उसी रियलिटी को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये केवल हर घर की कहानी है और हर महिला की कहानी है कि अक्सर हमारा बदलाव महिला ही कर सकती हैं, क्योंकि वो निर्माणकर्ता होती हैं, रसोई उनके हाथ में होती है। कोई भी चीज़ें जब भले ही हम भी क्यों न लेने जाए तो उसमें डिसीजन हमारी महिलाओं का ही होता है। तो इस मटके की खासियत ये है, जो हम मटका बना रहे हैं इसमें एकदम मिट्टी शुद्ध है, पूरा हाथ से बना हुआ है और हाथ के बनने के निशान जब आप इसके अंदर हाथ डालोगे तो आपको उंगली के निशान महसूस होंगे। और मिट्टी शुद्ध है इसलिए है क्योंकि हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं किसी तालाब की जोहड़ की वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हम खेत की लेते हैं। खेत की भी वहाँ की लेते हैं जहाँ पे खेती नहीं होती, कोई आसपास इंडस्ट्री नहीं होती, क्योंकि सारा खेल मिट्टी के घड़े में मिट्टी का ही। अगर मिट्टी शुद्ध होगी तभी घड़ा शुद्ध बनेगा, ठीक है। अगर वो शुद्ध नहीं होगी तो घड़ा शुद्ध भी नहीं बनेगा और उस घड़े में पिया हुआ पानी भी हमारे लिए शुद्ध नहीं होगा। और दूसरा फिर है पानी। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, इसको गूंथते हैं तो पानी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं का भी पानी हमने उठा के इसमें डाल दिया तो इसमें स्मेल हो जाएगी, कीड़े हो जाएंगे और जब भी हम पानी पिएंगे तो उसमें एक अजीब सी बदबू आने लगेगी। आप हमारे घड़े में पानी पिएंगे इसमें बदबू नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें मीठा पानी यूज़ किया है या हमने जो रेन हार्वेस्टिंग इसकी पूरे जो छत है इसकी एक पक्केट उसमें कर रखी है तालाब में, तो उससे हम पानी उठा के इस मिट्टी को तैयार करते हैं। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। ये जो मटका है, एक तो इसमें डाई मोल्ड का बना हुआ है। डाई मोल्ड की बनने का क्या कारण है कि डाई मोल्ड पे ही लोग आज क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड बंदा भी इसको बना लेता है और इसमें रबड़ी सी बना दी जाती है मिट्टी की, जैसे घोल बना के कास्टिक सोडा और सोडा सिलिकेट डाला जाता है मिट्टी में। और वो इसलिए डाला जाता है कि जो मिट्टी और पानी है वो अलग ना हो। आप मिट्टी और पानी को घोलोगे तो तुरंत नीचे बैठ जाएगी मिट्टी, पानी अलग हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ें उसमें डल जाएंगी तो पानी अलग नहीं होगा, वो मिट्टी और पानी आप उसको चाहे 1 महीने तक रखते रहो वो सेम रहेगा। और वही जो इंडस्ट्री की तरह इसको यूज़ करें वही उसको चाहिए। वो फ्रेम बन जाता है पीओपी का और उसमें जब वो रबड़ी है वो उसमें उड़ेल दी जाती है और 5 से 10 मिनट बाद वो पानी को सोख लेती है और मिट्टी को सोख लेती है। तो जब वो
उसमें नापी जाती है कि इतनी मोटाई हो गई, तो वो जो पानी और जो मिट्टी का घोल है उसको वापस निकाल दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो मिट्टी और पानी वो उसके चिपक जाता है और फिर उसको खोलते हैं, तो इस तरह का निर्माण वो हो जाता है। जब ये घड़ा बनता है, कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो डाई मोल्ड के द्वारा मशीनों के द्वारा जो बनाया जा रहा है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल ऑलरेडी केमिकल डाले जाते हैं, वो बनता ही तभी है। उन्होंने कास्टिक सोडा का प्रयोग किया और बहुत सोडा सारे सिलिकेट, हाँ जी, और केमिकल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने नहीं किया। फिर आपके द्वारा ये निर्माण किस तरीके से इजी रहता है? जी, पुराने समय में मिट्टी के बर्तन बनते थे, हम ठीक उसी पुराने पैटर्न पे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं, कुम्हार लोग हैं, वो इस घड़े को बनाते हैं। और ये जब चाक पे मिट्टी का बर्तन बनेगा तो उस मिट्टी की ये खासियत होनी चाहिए कि उसमें लोच होनी चाहिए, चिकनाई होनी चाहिए, तभी वो बर्तन जब उसको हाथों से उठाते हैं तो उठेगी। अगर मिट्टी खराब होगी, मिट्टी में चिकनापन नहीं होगा या लोच नहीं होगी तो तुरंत फट जाएगा, बर्तन ऊंचा उठेगा ही नहीं। ये तभी उठेगा जब उसमें मिट्टी में चिकनाई होगी, लोच होगी और मिट्टी शुद्ध होगी। आप खेत की मिट्टी को आप यूज करोगे, वो उस पर काम ही नहीं देती, फट जाएगी। बहुत सारी महिलाओं की, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो बाजार से मटका खरीद कर तो लेकर आते हैं, पानी भरते हैं, जैसे ही उसका पानी पिएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, लेकिन उसकी जगह हमें बदबू फील होने लग जाती है ना? तो ये शिकायतें शायद आपके पास भी पहुंची होंगी, तो उनका क्या कारण रहता है? उनको हम ये बता देते हैं कि या तो मिट्टी शुद्ध नहीं है, वो खराब है, या पानी खराब है, या जो पकाने का तरीका है वो खराब है। तीनों में से एक चीज़, कोई ना कोई चीज़ खराब है, तभी जो ये समस्या है, इस बदबू आती है, कि जल्दी कीड़े हो जाते हैं, तो उनका मेन कारण यही है। जिसने भी ये वीडियो देखी है, मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब बाजार में कोई खरीदने के लिए जाता है तो किस तरीके से वो पहचान करें कि ये एकदम शुद्ध मटका है? सबसे पहले तो आप जब भी आप बाज़ार से मटका लेने जाएं तो आप ये देखें कि उसी पे किसी तरह का रंग पेंट ना हो। अच्छा, ठीक है। रंग पेंट ना हो। जब दूसरा, आप उसके अंदर हाथ डाल के देखें कि उसमें उंगलियों के निशान हो। फिर आप उनसे थोड़ा सा पानी लें जो वहाँ पे बेच रहा है, और हल्का सा इसमें पानी डाल के इसकी खुशबू को महसूस करें। अगर इसमें थोड़ी ही मटमैली सी स्मेल आ रही है तो मटका ख़राब है। अगर आपको बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू है जो आपके मन को भा रही है तो मटका शुद्ध है, आप उससे उनसे ले सकते हैं। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग जो बाज़ार में बेचते हैं तो उनको खुद ये नहीं पता है कि जो जहाँ से हम खरीद रहे हैं, जहाँ से हम मंगवा रहे हैं, वो किस तरह से यूज़ करें, कैसी मिट्टी यूज़ करें, कैसा पानी है। तो आप उसमें पानी डाल के और ये इस तरीक़ों का प्रयोग करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये जो हम मटका खरीद रहे हैं कैसा है। तुरंत आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो शुरुआत हुई है गर्मी की, और मटकों की तरफ हम बहुत बढ़ रहे हैं। बाजार में हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके की मिट्टी की बोटल्स भी लोगों के पास पहुंच रही हैं। वो सभी 99% डाई मोल्ड के हैं, जितनी भी बोतलें हैं। 1% भी बोतलें आज हाथ की बनी हुई नहीं है। आप जितनी भी बोतलें देख लेना, रंग के, बगैर पॉलिश के और बगैर प्लास्टिक वाले ढक्कन के नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि एयर टाइट बोटल्स मिट्टी की। एयर टाइट तब संभव है तब बोतल डाई मोल्ड की बनेगी, क्योंकि फिक्स साइज तभी हो पाएगा जब वो एक सांचे में बनी हुई होगी। अगर हाथ से हम बनाएंगे तो सेम साइज होगा ही नहीं। तो मैं ये, हमारे पास भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 2 बोतलें हैं। अब एक में तो ये ढक्कन यहाँ पे जाके टाइट हो रहा है, हाँ, आप ये देखिए, और दूसरी में टाइट ही नहीं हो रहा। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस है, क्योंकि हाथ से बनाना पॉसिबल है ही नहीं। आप जितनी भी हमारे पास बोतलें देखोगे उसमें कोई तो नीचे जाके टाइट होगा, किसी में ये डलेगा ही नहीं, और किसी में ये लूज रहेगा। ये हाथ की खास पहचान है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हो तो आपको हर उसमें थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने हमें भी अलग बनाया। बिल्कुल सही बात। प्रकृति कभी भी एक सेम पैटर्न पे नहीं बनाती है। प्रकृति हमेशा अलग अलग पैटर्न बनाती है, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो या कोई चीज़ हो। तो दोस्तों, अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि अब आप बाजार में जाते हैं मटका खरीदने तो कौन सा लेंगे, तो मुझे लगता है कि 99% लोग अब इसे ज़रूर पसंद करने वाले हैं। यहाँ तक कि 100% लोग इसी को खरीदने वाले हैं, क्योंकि नीरज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये जो मटका है ये सेहत सुधारने की जगह सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इसके ज़रिए बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। वहीं ये जो मटका है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं किया गया है, बिल्कुल शुद्ध मिट्टी से बनाया गया है, हाथ से इस मटके को तैयार किया गया है, जो हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पानी को एकदम एल्कलाइन बना देता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में थी जो जानकारी भरी थी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।